बोलिए सदगुरुदेव की। संतों, घर में झगड़ा भारी। घर में बाहरी तौर पर भी झगड़ा है, आंतरिक तौर पर भी। आज दोनों पर बात होगी। देखते हैं बाहरी रूप से कैसा। कबरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। कभी कभी पति पत्नी का विचार नहीं मिलता है, राड़ मचती है। कभी कभी भाइयों का नहीं विचार बनता है, झगड़ा मचता है। कभी बाप बेटे का विचार नहीं बनता है, झगड़ा मच जाता है। मैं देखता हूं बहुत से लोग समाधान के लिए समस्याओं के मेरे पास आते हैं, संपर्क करते हैं, उनको सुनता हूं। तो बाहर तो झगड़ा है ही है। संतों, घर में झगड़ा भारी। क्या झगड़ा है? रात दिवस मिल, उठ उठ लागे, 5 टोटा एक नारी। न्यारो न्यारो भोजन चाहे, 5 अधिक स्वादी। पहली समस्या तो यह है, ये सभी इंद्रियां अपनी अपनी चीजों के लिए दौड़ती है। आप बच्चों को देखना, जिस चीज के लिए हट करते हैं ना, चाहे मार पड़े चाहे कुछ भी पड़े, उस हट को छोड़ते नहीं है। अजी बच्चों की बात छोड़ो, बड़ों को भी देखो। जो मन ठान लेता है, इंद्रियां उसका पूरा पूरा अनुकरण करती है। आदमी बाध्य हो जाता है, उन सब चीजों का अनुकरण करता है, और एक एक अलग अलग विषयों में। ऐसा क्यों पता है? ऐसा इसलिए है, घोड़े को जब साज कसते हैं ना, तो बड़ा जबरदस्त तरीके से कसते हैं। नाक में नकेल, आंखों पर वो पूरा कसते हैं। इस तरह एक इंद्री को साधो तो दूसरी भक्ति है, दूसरी को पकड़ो तो तीसरी उद्यम मचाती है। और ये कोई भी तृप्त होने वाली नहीं है, ये सब नटखट है। 5 सखी पीहू पीहू करत है, भोजन चाहत न्यारी न्यारी। संतों, घर में झगड़ा भारी। कोई काहू का हटा न माने, आप है आप मुरारी। एक एक इंद्री के विषय में थोड़ा सा आप सुने। ये आंख का आहार है, सुंदर रूप, ये इसका भोजन है। भद्र बनने की कोशिश करते हैं, अच्छा दिखे, ऐसा लगे कि इनका नियंत्रण है। जैसे कोई स्त्री आई, चोरी से भी यूं देख लेंगे। इसका मतलब है वो जानता भी है पराई स्त्री को इस तरह से देखना नहीं है। इस बीमारी के शिकार बहुत लोग हैं। अक्सर मैं अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों पर भी नजर डालता हूं, उनके क्रियाकलापों को मैं ठीक से देखता हूं। इस विषय पर ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन काफी लोगों के काम इतने अटपटे होते हैं कि पूछो नहीं।
मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। ये आंखों के बारे में बोल रहे हैं, ये हमेशा सुंदर रूप चक्षु की पूजा, इंसान को ये सभी इंद्रियां बहुत भटकाती है। हाथ की ताकत सिर्फ उंगलियां नहीं है, हाथ की ताकत तो सीने से चलती है। पूरी बाजू की कोशिकाएं हाथ को ताकत देती है। उंगलियां एक माध्यम है, सिर्फ इंद्रियां एक माध्यम है, पूरा खेल मन का है। तो कभी कभी मैं रात को यहां संतरी रखता हूं, मैं आंखों पर पहले बातचीत करता हूं। मेरी ये बातें आपको दिल से लगेगी, आपको समझ में भी आएगी। तो दो आदमियों को मैंने ड्यूटी दी कि भाई आप हाल के बाहर रहना, आप देखना कि कोई पुरुष हाल में नहीं आने पाए। कोई बात नहीं है, मेरे कमरे में रोशनदान भी है, वो रोशनदान हाल की तरफ खुलता है। वो जलवायु के आवर्तन परावर्तन के लिए, ताकि कमरे में घुम नहीं बनी रहे। लेकिन उसमें एक जाली भी है, शीशा भी है। इससे क्या होता है, बाहर तो मैं देख सकता हूं, बाहर से कोई अंदर नहीं दिख पाएगा। तो मैं क्या देखा, दो सज्जन जिनको ड्यूटी के लिए बोला था, ठीक हाल के बीच कुर्सी लेकर लेटे थे, बैठे थे। अब माताएं बहनें बेचारी लेटी थी। आप एक चीज देखना, माताएं बहनें आदमी के सामने लेटना पसंद नहीं करती है, क्योंकि वो जानते हैं कि आदमी की निगाहें मेरे जिस्म की तरफ दौड़ेगी। उनका काम सिर्फ ये था, नजर के इतने वो कायल और अधीन थे आंखों के, कौन कैसे लेटी है, कौन कैसे करवट ले रही है, बस वो यही देख रहे थे। जबकि मैंने उनको ऐसा नहीं बोला था कि बीच हाल में बैठ करके तुम ये देखना कोई हाल में ना पाए। उसने हाल के बाहर खड़े होना चाहिए था। थोड़ी देर जब मैं देखा, एक पल के लिए भी उनकी नजर नहीं रुक रही थी, कभी किसी की तरफ कभी किसी की। ये आंख है। लोग जानते हैं कि मैं इन सब चीजों को पढ़ता हूं। मेरे सामने भी कभी कभी वो आंख मिचौली कैसे कर देते हैं, सोचते शायद गुरुजी नहीं देख रहा है, मैं देख रहा हूं। ये है सुंदर रूप चक्षु की पूजा। ये आंखें बहुत डेंजर है। आंखें खुद कुछ भी नहीं है, आंखों का संचालन मन करता है। कोई भी इंद्रिय का अपना अस्तित्व नहीं है। देखिए कैसे है, हमारे पूरे शरीर पर मन का नियंत्रण है। तभी साहब एक बात कह रहे हैं, देव निरंजन सकल शरीरा, तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा। अब क्या होता था, क्या था, आंखें खबर देती है, आंखों में वासना नहीं है, जीभ में स्वाद की महत्वाकांक्षा नहीं है, नासिका में सुगंध भोग का भाव नहीं है। ये अपनी तरंगे मस्तिष्क से पहुंचाती है।
कभी कभी आप देखें, कोई आदमी कोई स्वादिष्ट चीज खाकर बोलता है आहा मजा आ गया। ये मजा किसको आया? भाई मजा किसको आया? हमारे जबान में तो ये सिस्टम नहीं है, हमारी जीभ में तो ये सिस्टम नहीं है कि वो आनंद को अनुभव करे। सीधे वो तरंगे जाकर मस्तिष्क को खबर देती है, मस्तिष्क ही इसको अनुभव करता है। इसलिए और आनंद मन अनुभव करता है। और आत्मा क्या कर रही है? आत्मा इंद्रियों के आनंद को अनुभव करने लगी। आत्मा भी इंद्रियों के आनंद को अनुभव करने लगी। आत्मा ने अपने को शरीर समझा। इस तरह जो आदि होता है वो आदत दिखती है। वो भरसक कोशिश करते हैं कि किसी की तरफ हम घूर कर नहीं देखें, लेकिन तभी भी मौका पाकर नजर वहां पहुंच जाती है। वाह क्या बात है! ये जीव भी है। अब साहब क्या कह रहे हैं, यहाँ 5 सखी प्यूं प्यूं करत है, एक भोजन चाहत न्यारी न्यारी। आगे आऊंगा, आगे साहब क्या कह रहे हैं, एक है सादे सब सदे, सब सादे एक जाए, माली सींचे मूल को रुतावे फल खाए। तो बंधुओं इस प्रकार ये आंखें बड़ी जालिम है। आंखों में न तो नफरत है न तो प्रेम है। आंखें एक तरह से एक डिस्प्ले है। आंखें पूरी पूरी रिपोर्ट मस्तिष्क को देती है। जिस आदमी से आपको नफरत है, आपने उसको देख लिया, आंखों ने अक्स जाकर सीधा पहुंचाया दिमाग के पास। दिमाग ने डिकोड किया। अब उसका रिएक्शन क्या हुआ? उस दुश्मन को आप बहुत घृणा से देखने लगे। हमारी आंखों में ये सिस्टम नहीं है। ये पूरा सिस्टम पीछे से मन करता। साहब क्या कह रहे हैं, मन करता यह देह समाना। तो बंधुओं, और जिनसे आपका दिमाग प्रेम करता है, जब वो आपको नजर आए आप पुलकित हो जाते हैं। ये सब काम आंख का नहीं था। आंख एक डिस्प्ले है। आप देखो, मुझे आप देख रहे हैं, जरूर वहां एलईडी लगी है, लैपटॉप लगे होंगे, कंप्यूटर लगा है। अगर मैं हट जाऊं तो वो कुछ भी नहीं दिखेगा, वो सब वैसे ही पड़े रहेंगे। वो एक डिस्प्ले है ओनली। सच ये है कि हमारी इंद्रियां, हमारा मन बुद्धि आदि भी एक डिस्प्ले है। पीछे बैठकर मन पूरा काम करता है। आपको एक रहस्य और बताता हूं। मेरे प्रोग्राम बहुत लोग देखते हैं। मैं तो यहां बैठा हुआ हूं, कभी कभी लाखों लोगों को एड्रेसिंग करता हूं। इस तरह एक निरंजन शून्य में बैठकर पूरे ब्रह्मांड को चलाता है। आप दूरदर्शन बड़े चैनलों को भी देख रहे होंगे जिसमें करोड़ों लोग देखते हैं, और वक्ता अपनी वाणी का प्रभाव सब पर छोड़ता है। मेरा यहां अभिप्राय यह है, हमारा एक मस्तिष्क भी एक डिस्प्ले है, इसमें भी कुछ नहीं है। एक निराकार सत्ता बैठी हुई सबको ऑब्जर्व कर रही है। और एक बहुत बड़ा खेल है। कुछ साइफर मैसेज होते हैं आदमी में, वो टेलीफोन पर सीधे नहीं बोलते हैं, इससे इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है। तो साइफर कोड में वो मैसेज देते हैं।
वो दूसरे लोग नहीं समझ सकते। जिनके पास उसकी की है वो समझ जाएंगे। और डिकोड करता है फिर उसको जानने वाला। इस तरह हमारा शरीर एक मिट्टी का ढेला है। न तो हमारे नाक में कुछ इल्म है, न तो हमारे कान में, न तो हमारे मुंह में कुछ इल्म है, न तो हमारी आंखों में। जितनी भी दुनिया की घटनाएं और चीजें हैं, जो भी संदेश हमारे मन को, इस शरीर को देना है, वो तरंगों में पहुंचा देता है। अब मैं तरंगों की बात बताना चाहता हूं। आपके घर कोई बच्चा आता है, मान लो किसी कारणवश, अगर आप उससे नफरत करते हैं तो बच्चे ने आपको देखा, आपकी आंखों से बच्चा पढ़ा, उसने डिकोड किया कि आदमी मुझसे नफरत करता है, वो वहां फिर नहीं जाता है। देखा ना, गुण है। मैं लोगों से अक्सर एक बात बोलता हूं, अगर थोड़ा सा आप चिंतन करेंगे तो आत्मशक्ति आपको हर एक जगह दिखेगी, हर प्राणी में दिखेगी, हर जीव में दिखेगी। मैंने एक उदाहरण दिया, ऑफेंडर और डिफेंडर शक्ति सब में, आत्मा चेतन है। कछुई अपने बच्चों को, जब आप जीव जगत को देखेंगे तो आपको पता चलेगा आत्मा का जलवा क्या है। कछुआ सूखे में अंडा देता है, कछुई, क्योंकि अगर पानी में अंडा देगी तो बह जाएगी अंडा और मछलियां खा जाएगी। कछुई समुद्र के किनारे रेत में अंडा देती है और क्या करती है, वहां अंडे दे करके रेत से ढक देती है ताकि इन अंडों पर किसी की नजर नहीं पड़े, नहीं तो इन्हें मार देंगे। देखा एक कछुई में कितना बुद्धि है। आगे क्या खेल होता है वो समझें। बच्चा जब वहां अंदर मैच्योर हो जाता है, अब एक सवाल उठा, कछुई में देखा कितना दिमाग था, कि उसने अंडे को जमीन में रखा, ऊपर से मिट्टी दी। क्यों ऐसा किया? जैसे मुर्गी अंडों को सेती है, ऊपर बैठकर हीट देती है, उसने जमीन की हीट दी बच्चों को जो अंडे दिए थे, ताकि वो अंडा फोड़कर बाहर आ जाए। जब वो अंडा फोड़ करके बाहर आते हैं तो पता है क्या काम करते हैं? सीधा पानी की तरफ दौड़ते हैं। उनको किसने बताया पानी की तरफ दौड़ो? वो जानते हैं कि हम यहां सुरक्षित नहीं है। अब तो वो बच्चा तो जमीन से निकला है, आप थोड़ा विचार करें, उसको किसने समझाया? वो बड़ी स्पीड में समुद्र की तरफ भागते हैं। वो बड़ी स्पीड में समुद्र की तरफ भागते हैं। अगर थोड़ा धीरे चलेंगे तो ऊपर से चीले, गिद्धे और जानवर उनको मार डालते हैं। यहां एक सवाल उठा, बच्चों को ये विपदा का कैसे पता था? वो तो बाहरी दुनिया देखे नहीं थे, उनको ये इल्म कहां से आया कि धीरे जाएंगे तो हमें कोई मार डालेगा? आप सोचिए,
जन्म एक नहीं, जन्म अनेका। इस तरह इंसान के साथ कई जन्मों के संस्कार पीछे हैं, ठीक है। जैसे गूंगा आदमी सब बातचीत समझता है, पर जबान काम नहीं कर रही है, तो हाव भाव से अपनी बात रखता है। इस तरह ऐसे मैं प्रमाण दूंगा जिससे सिद्ध होता है चैतन्य रूपी आत्मा सभी प्राणियों में है, और वो चेतन आत्मा अपना काम कर रही है पूरा। अब एक सवाल यहां उठा, कछुई के बच्चों को भय क्यों लगा? वो तो अभी जमीन से निकले, उनको किसने समझाया? अगर आप थोड़ा बारीकी से देखेंगे नन्हे मुन्ने बच्चों की तरफ, अपने हाव भाव पूरे रखते हैं, सिर्फ उनकी इंद्रियां इतनी चेतन नहीं है, अपने विचार भी रखते हैं। आप मछली को देखें, नदियों में मछली ऐसी जगह अंडा देती है जो बहाव में मेरा अंडा नहीं बहे, इसलिए नदी बह रही है, कुछ ऐसा करवा आ गया, पत्थर आ गया, कुछ आ गया, वहां देती है, और वो पालती भी है उनको। वो मैमल नहीं है। पालती कैसे है? उन पूरे बच्चों को पता है कि ये हमारी माँ है, बाकी और बहुत मछलियां उनके पीछे उनके साथ नहीं चल रही है। वो थोड़ा चिंतन करने से आत्मा का दर्शन तो सभी जीवों में हो जाता है। वो नीचे से कई जल के जीव हैं, उनको खोद कर ऊपर पहुंचाती है। जब भी आपको नदी या पानी के अंदर छोटे छोटे कई हजारों बच्चे नजर आ जाएं, सैकड़ों, तो आप समझना कि नीचे इनकी मादा माँ है। सभी बच्चे पाल रहे हैं, आप मनुष्य तन में आकर यही चिंता क्यों कर रहे हैं कि बच्चे पालने हैं? इसी तरह क्या गजब का खेला हो रहा है वहां। मछली अपने बच्चों को पाल लेती है, मक्खी भी पालती है। क्या सिस्टम है? मच्छर भी पालते हैं। मक्खी कई ऐसी जगह अंडे दे देती है, वो पहले चेक करती है। पूरे जीवों पर नजर डालू तो एक बड़ा विलक्षण लगेगा संसार के अंदर। गहना एक, जैसे सोने के कई बर्तन बन जाते, सोना एक है। हसली बनती है, रिंग बनती है, कंगन बनते हैं, पर सोना तो सोना एक है। इसी तरह नाना शरीर ब्रह्मा जी ने, कुम्हार ने बनाए हैं, पर आत्मा सब में एक है। इसका प्रमाण ये मिलता है कि सब में ऑफेंसर ताकत भी है और डिफेंडर भी है। हमला भी सब करते हैं, बचाव भी सब करते हैं। शरीर धारण करने के साथ ये प्रवृत्ति आ जाती है। इस तरह पूरा खेला मन और माया का है। अब माया क्या है? काया माया एक ही जानो। अगर ये शरीर नहीं होता तो बंधन होता क्या? इस शरीर के कारण, इसकी तृप्ति, इसके पालन पोषण के कारण आदमी पाप करता है। इंद्रियों के आनंद के लिए कितना पाप करता है। शरीर की संरचना बड़ी विकट है। शरीर पर साहब ने एक शब्द कहा, ये तन विष की बेलरी। गुरु अमृत की खान। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। रोम रोम विषयों से भरा है।
और नक्श से भरा विकार, नाखून से लेकर शीश तक विकार ही विकार है शरीर के अंदर। इसमें आत्मा कैद है। साहब ने अपने चेतावनी शब्दों में कह दिया, वहां का उल्लेख करके कहा, चल हंसा सतलोक। वहां पर बहुत अनूठा आनंद है, वहां एक अद्भुत आनंद है जहां जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं है। हंसा तू तो अमर लोक का पड़ा जीव काल बसाई। 5:25-3 का पिंजड़ा तामे तुह राखा भरमाई। चल हंसा सतलोक छोड़ो ये संसारा, ये संसार काल है राजा, यहाँ कर्म का जाल पसारा। फिर तन पर कह रहे, तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा वो दुखिया। वाटे वाट हर कोई दुखिया, क्या तब से क्या बैरागी। मनुष्य का स्वस्थ स्थायी नहीं है, इसलिए पुराने जमाने में जब कोई किसी से मिलता था तो पूछता था, भाई कैसे, आपकी सेहत ठीक है, बाल बच्चे ठीक है, और सब कुशल है। कुशल कुशल सबको कहे, कैसा कुशल? कहे कबीर तू बसा भरम के देश, ये दुनिया ही दुखों का घर है। आप कुछ लोग यूं करते हैं, मेरे ख्याल से नहीं किया जाना चाहिए। घर में एक मछलियों के लिए बना देते हैं थोड़ा सा जल रख करके, कभी सोचा वो कितनी उब जाती होगी। कभी कभी लोग अपने मनोरंजन के लिए पक्षियों को पिंजड़ों में रखते हैं। आप सोचो, अगर आपको कोई पिंजरे में रखकर कितनी भी अच्छी खुराक खिलाए, आप संतुष्ट नहीं होंगे। आत्मा इस संसार में कितना भी कुछ प्राप्त हो जाए, कभी संतुष्ट नहीं हो सकती है। इस संसार में दुख ही दुख भरे हैं। इसलिए साहब ने उस देश की बात कही, वहां जन्म नहीं है, वहां मृत्यु नहीं है। और जगह जगह वाणियों में कहा, ये पिंजड़ा नहीं तेरा हंसा, ये पिंजड़ा नहीं तेरा। चल हंसा सतलोक छोड़ो ये संसारा, ये संसार काल है राजा, यहाँ कर्म का जाल बसारा। दुर्मत केर दुहागन मेटे, टोट ही चाप चपेरे। कहे कबीर सोई जन मेरा, जो घर की रार निबेरा, निबेर दिया यानी मिटा दे। 5 सखी पियूं पियूं करते हैं भोजन, चाहत न्यारी न्यारी। काम क्रोध मद लोभ समय मिल, यातन में करे ठकुराई। इन 5 में से कोई भी अच्छा नहीं है। कुछ लोग तो ऐसे हैं, बलात्कार करके खत्म कर देते हैं अगले को। वाह! मैं अक्सर एक बात कहता हूं, बच्चों को कभी गोल्डन ऑर्नामेंट्स नहीं देना, बच्चों को गहने मत पहनाना कभी भी। नजदीकी निजी लोग ही मार देते हैं फिर वो गहनों के कारण, इसलिए मार देते हैं, नहीं तो ये हमारे को नाम बोलेगा। बच्चों को कीमती गहने पहनाना उसकी मौत को उनके साथ करना होता है। अब यहाँ साहब जो बात कहे, कर गुजरान गरीबी में सादगी से रहना, इनको कंट्रोल करना, तो लोग सोचते हैं पुराने जमाने की बात है। अरे नहीं भाई, ये साधन की प्रक्रिया है। मन पर जो असवार है, ऐसा बड़ला कोई कबीरा, ऐसा बड़ला कोई। इस तरह नाम की ताकत से ये रोशनी में आ जाएगा। कोई खूंखार प्राणी, सांप है, बिच्छू है, अगर आपको दिखा तो आप उससे सतर्क हैं, नहीं तो वो आपको डंक मार देगा। इस तरह जागृत कला अनूप है। हमेशा जागृत रहना यानी हमेशा होशियार रहना, मन पर हमेशा नजर रखना, पल पल आप सूरज संभालना। मैं क्षमा चाहता हूं साहब।